क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके भी दो फॉर्मूले बन जाए। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेगा 1 अपन जाएगा, इस साइन को इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ ऐसा कैसी और ये माइनस टेन स्क्वायर इसे इधर ले जाए बराबर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। टेन को हम इधर ले गए और 1 को इधर ले आए तो -1। ठीक है ना। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके भी दो फॉर्मूले सेम इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इधर जा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अब कहीं 1 को इधर लिया है, इधर आ गया माइनस हो, इस कोट को इधर ले गए तो इधर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आप साइन थीटा बराबर 1 का कोसेक थीटा। कोसेक को अब यहाँ पे लिख दिया, साइन थीटा को यहाँ लिख दिया, चेंज कर दिया, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। अब देखो ऐसे टेन को लिख दिया हमने, टेन बराबर 1 कोट थीटा। फिर कोट को टेन की जगह कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। फिर टेन के एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, ये इम्पोर्टेंट है भाई। साइन थीटा अपन कोस थीटा, ऐसी कोट का एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपन साइन थीटा। अब देखो एक्सरसाइज 8.1 का पहले क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो इसके दो पार्ट है, साइन ए इंटू कोस ए, एक है साइन सी इंटू कोस सी। इसके पहले वाले पार्ट को करेंगे हम, इस वाले को। ठीक है भाई, ए बी सी, ए बी कितना दे रखा भाई 24 और बी सी कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर। यो 90 डिग्री कौन होता है, इससे सामने वाला होता है कर्ण। ठीक है ना। अब देखो सबसे ए होता है लाल बट्टे काका, जो पहले वाला ये वाला पार्ट है ये होता है साइन थीटा और ये दूसरे वाला पार्ट होता है कोस थीटा, ये वाला पार्ट होता है तीसरा टेन थीटा। ऐसे ही होता है कोसेक, ये होता है सेक थीटा, ये होता है कोट थीटा। ठीक है ना। फॉर्मूले जहाँ सवाल हो उसके अनुसार इन्हें रख देगा। ये होता है लाल बटे काका। ठीक है भाई। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भाई। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करें, सबसे पहले हमें कर्ण का मान ज्ञात करना। जब यहाँ कर्ण का मान आ जाओगा ना, लंब आधा और कर्ण, तो फिर वो लाल बटे का कैसे, फिर इसका मान रख दिया हमेशा। बिल्कुल सवाल बिल्कुल आसान है। अब देखो आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का योग, दोनों वर्ग का योग होता है, वो होता है कर्ण का मान आता है उसमें। ठीक है भाई। लंब का मान कितना 24, आधार का मान है भाई 7, 24 का मान होता है 576 और 7 का वर्ग होता है भाई 49 मतलब 49। इनका योग होता है 625। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब हमें कर्ण का जो मान होगा, जो इसका वर्ग है ना, इधर जाके 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का होता है भाई। ठीक है, तो 25 आ गया यहाँ, जो आ गया 25। अब देखो एक त्रिभुज और बना लो,
समझाने वजह से, ठीक है ना। ये है 24, ये 7, ये हो गया आपका 25। अब मान किसे मान ज्ञात करना भाई, साइन ए इंटू कोस ए, ये पहले वाला पार्ट है। तो साइन ए का मान बराबर कोस ए का मान। साइन ए का मान क्या होता है, मैंने अभी आपको यहाँ बताया, देखो भाई एक बार आराम से। अब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है ना भाई। लंब कितना, देखो मैंने मान रखे ए बी और सी। ए के सामने वाला होता है लंब, ए के सामने वाला लंब, तो लंब ये वाला हो गया भाई। तो 7, कर्ण कितना 25, सबसे बड़ी भुजा वो होते हैं कर्ण, वो कितनी भाई 25, तो 7/25। अब होता है कोसे, कोसे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है मैं भाई। आधार कितना, जब ये वाला लंब हो गया, एक कोण है ना, एक सामने वाला लंब होता है, तो आधार क्या हो, फिर ये होगा 24, 24/25, 24/25। तो ये वाला मान आ गया इसका, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है ना भाई। इनका मान रख देंगे 7/25 इंटू 24/25, सॉरी 24/25, ये हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट यहाँ करता हूँ मैं। दूसरा पार्ट है साइन सी इंटू कोस सी, बिल्कुल सेम ऐसे। साइन सी वही है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना भाई। ऐसे कोस सी आधार बटे कर्ण, साइन सी लंब बटे कर्ण है, बिल्कुल आसान है भाई। देखो इस वाले में देखा ना, सी, कौन सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब का लंब क्या हुई, अब का लंब हमारी ये वाली होगी भाई, लंबी होगी, तो आधार ऑटोमेटिक ये वाला हो गया, ठीक है ना। इनने साइन सी का मान बताइए, तो सी है, तो इसके सामने वाला आपके लंब क्या होगा, ये 24, तो यहाँ लिख दो 24, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है भाई 25, ठीक। ऐसे यहाँ कोस सी है, तो सी के सामने वाला तो लंब तो ये वाला हो गया, तो आधार क्या है 7 है, तो 7/25, बस इसका मान रख देंगे भाई। देखो साइन सी इंटू कोस सी, साइन सी कितना है 24/25 इंटू कोस सी कितना है 7/25, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार देख लो आप, ठीक है ना। वीडियो रोक कर अपना आराम से एक बार देखो। ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये एक्सरसाइज भाई बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है tan p माइनस कोट आर, ठीक है। तो ये कौन बना हुआ मैं दे रखा है भाई, ऑटोमेटिक किताब में दे रखा है, मतलब बहुत इजी हो गया इससे, जब दे रखा बना हुआ ही। इसके अनुसार मान इसमें रखे हुए 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो हमें इसका मान क्या याद करना, इसका ही मान याद करना है भाई, ठीक है ना, आधार का। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का योग कितना होता है, कर्ण का वर्ग होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है भाई। अब देखो लंब का वर्ग कितना 12, 12 का वर्ग प्लस आधार का मान मुझे ज्ञात करना, और कर्ण का मान कितना दे रखा हमने 13, 13 वर्ग कितना होता है भाई 169 बराबर 12 का होता है 144 प्लस
ठीक है। अब इस वाले को इधर ले जाए, इसके पास में 169 माइनस 144, कोई संख्या बराबर से इधर जाएगी तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है बराबर से इधर जाएगा माइनस होगी भाई। ये आपका आधार का वर्ग, 169 में 140 जाओगे, यहाँ बचे भैया 25। ठीक है, 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है। जो वर्ग इधर जाए वर्गमूल बन गया तो 5 आ गया। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब एक लाइन और बढ़ती है, उससे कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है ना, ये वर्गमूल ही बता दो हमें, कोई वीडियो बना दूँ छोटी सी, वर्गमूल सब समझा दूँ उस वीडियो में ना। जब कोई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान हो गया, कुछ नहीं करना। यहाँ मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, लाल बटे कब का, ये इसमें से बता रहा हूँ बार बार, जिससे आप रिपीट करोगे बार बार, फिर आपके दिमाग में आ जाए, फिर आप भूल नहीं पाएंगे। लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है भाई, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है मेरे भाई। ठीक है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है। मैंने स्टार्टिंग फॉर्मूले है ना, वहाँ आपको बताया साइन कब, साइन थीटा बराबर अपन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर अपन साइन थीटा, ऐसे सेम होता है ना, सेम ऐसे ही कोस थीटा अपन, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है भाई कोट। ठीक है, अब देखो हमें मान के याद करें इसका टेन पी माइनस कोट आर। तो पहले टेन पी का मान याद कर लेंगे, टेन पी का होता है भाई, अब यहाँ देखो बिल्कुल आसान है ना, टेन थीटा का मान क्या था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब पी दे रखा, पी यहाँ दे रखा है, पी है, तो ये कौन है, इसके सामने वाला क्या हो गया हमारा, इसके सामने वाला हो गया मेरे भाई लंब, तो लंब ये वाला हो गया, तो 5 हो गया, आधार क्या हो फिर 12। ठीक है ना, तो 5/12। ठीक, अब यहाँ पे देखो कोट आर, कोट आर, कोट आर क्या होता है, यहाँ देखो मैंने बिल्कुल यहाँ समझा रखा है भाई आपको। ठीक है, जो टेन है ये कोट है भाई, ये कोट, तो ये यहाँ तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है भैया, अब देखो ये आर है, यहाँ ये आर है ना, तो इसके सामने वाला ये वाला लंब हो गया मेरे भाई, ये इसके सामने ये लंब हो गया, तो आधार ये हो इसका मतलब, तो आधार ये हो ना, तो यहाँ क्या देखना आधार, आधार कितना 5, लंब कितना 12। अब देखो टेन पी कोट आर। ठीक है ना मेरे भाई, अब देखो यहाँ मान रही देखिए 5/12 माइनस 5/12, ये आपस में कट गया भाई, तो क्या बचा 0। इस सवाल को एक बार देख लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को एक बार। ठीक है ना, कोई बात समझ ना हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दे, दोबारा रिपीट कर दूंगा शॉर्ट वीडियो बना के एक बार फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब आप, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में भाई जरूर आओगे इसमें क्वेश्चन। ठीक है ना, उदाहरण बताऊंगा इसके इम्पोर्टेंट उदाहरण की वीडियो बनाऊंगा कोई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन ए बराबर 3/4 कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना भाई। देखो साइन ए, साइन ए, ठीक है भाई, देखा 3/4। अब मैंने आपको ये बात है, मैं इस फॉर्मूले बार बार रिपीट करूँ जिससे आपके याद हो जाए भाई, लाल बटे काका। ठीक है ना भाई, तो लंब बटे कर्ण ये होता है साइन, आधार बटे कर्ण ये होता है मेरे भाई कोस थीटा, लंब बटे आधार ये होता है मेरे भाई टेन थीटा। ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है साइन थीटा, तो ये साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब उल्टा ऐसे हो जाओ ना, कोस उल्टे क्या होता है भाई सेक थीटा।
और tan का उल्टा होता है भाई cot थीटा। बिल्कुल आसान बार होता है। देखो यहाँ एकदम आपके समझ में एकदम आ जाएगा भाई। देखो तो साइन ए का मान क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पहले वाला मान क्या होगा, लंब हुआ पहले वाला मान भाई, ये हो गया लंब। दूसरा वाला मान क्या भैया, कर्ण, होगी नहीं, लंब भी कर्ण भी, आधार का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों मान ऐसे बता देंगे। देखो देखो भैया, ए बी सी कैसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ लिख लो बी, यहाँ कौन के सामने वाला मान होता है लंब, से हुई ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है ना। अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना भाई, यो ए दे रखा ए, तो कौन के सामने वाला जो मान है ना ए, ये वाला लंब, इसका मान लंब कितना हुआ 3, और कर्ण कितना हुआ 4। ठीक है ना, तो इसका मान ज्ञात करना। सबसे पहले क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। सही ना भैया, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का योग, कर्ण का वर्ग का मान एक ज्ञात हुआ। देखो कर्ण का मान कितना है भाई 4 का वर्ग, लंब का मान कितना है भाई 3, प्लस आधार का मान ज्ञात करना भाई, 4 का वर्ग कितना 16 बराबर 3 का वर्ग कितना 9 बराबर, यार चलो एक लाइन बढ़ा ही लेते प्लस। ठीक है ना, आधार का। अब देखो 16 इस 9 के दले तो माइनस का 9 हो जाएगा ना भाई। ठीक है ना, बराबर से चला तो माइनस, इसमें घटा कितना बचा भैया 7। ये अब ये इधर जाओ तो वर्गमूल हो जाओगे। ठीक है ना, इधर जाके जो वर्ग इधर जाकर वर्गमूल बन जाता है भाई। ये आ गया रूट में हमारा 7। सही है ना, आधार का मान आ गया। अब देखो अब किसका मान ज्ञात करना, कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना, कोस ए और tan ए। कोस ए का मान ज्ञात करना भाई बिल्कुल आसान है। देखो कोस ए क्या हो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना भाई, तो लिख दो मैं आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से मान देख लो, ये इसे कौन के सामने वाला, तो ये तो लंब हो गया, तो आधार ये हो गया ना, तो 7। ठीक है, और कर्ण कितने दे रखा 4, वर्गमूल में 7/4। ठीक है, ऐसे tan का मान ज्ञात करेंगे। tan का मान होता है लंब बटे आधार, लंब कितना, यहाँ देखो कोण के सामने वाली भुजा का मान होगा, ये लंब को ये वाला होगा ना भैया 3, लंब बटे आधार ये वाला जाओ, लंब हो गया हमारे पास 3 और आधार कितना हो गया भैया 7। आगे दोनों मानो। इस क्वेश्चन को आप देख लो एक बार, कोई बात समझ में ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो कुछ भी दोबारा वीडियो बना देता हूँ भाई, इसका कंसेप्ट समझा दोबारा बता दूँगा।
आसान है। इस ये वाला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, कोट ए बराबर 8/15। हमने क्या काम करा भाई, जो ये दे रखा ना 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट यहाँ रहने दिया, 15 को 8 के बटे में लिख दिया, ठीक है ना, जिससे हम मान ज्ञात कर ले। इसमें याद करना साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना भाई। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं वही बताना चाहूँगा आपको, लाल बट्टे काका, जो आज तुम्हारे बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए भाई। यूँ समझो पेपर का ही रिविजन चल रहा है इस टाइम। दिन में एक एक्सरसाइज करवानी या आधे क्वेश्चन करवाने हिसाब से, जो 2 दिन में 1 दिन में ख़त्म हो जाए, 10-12 दिन में ख़त्म कर देंगे भाई। मैथ में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करवा के एक दिन मैराथन क्लास लेंगे 5-6 घंटे की, ठीक है ना। अब देखो फिलहाल समझो भाई आप, ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है ना। ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा, ये होता है आपका कोट थीटा। अब देखो कोटे क्या होता है भाई, आधार बटे लंब। जो टेन पूछता तो लंब बटे आधा, अब कोट पूछेगा तो आधार बटे लंब, उल्टा होता है ना भाई, आधार बटे ये हो गया आधार,